नमस्कार और स्वागत है। शुरू करें। बिल्कुल। और देखिए, ये सिर्फ मसाला नहीं है, भारतीय खेती और रसोई दोनों का एक आप कह सकते हैं अटूट हिस्सा है। अच्छा। हाँ, और आंकड़े भी बताते हैं कि आंध्र प्रदेश जैसे राज्य वो इसके उत्पादन में मतलब एरिया और प्रोडक्शन दोनों में देश में आगे हैं। अरे वाह। तो सबसे पहले इसका इस्तेमाल जाहिर है करी, चटनी, मसाले, सॉस, अचार क्या नहीं बनता। लिस्ट तो बहुत लंबी है। और ये विटामिन ए और सी का अच्छा स्रोत है, ये बात भी साफ है। हाँ, तो मतलब सेहत और स्वाद दोनों का पैकेज है। पोषण के लिहाज से भी ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन खेती पर जाने से पहले जरा इस पौधे को ही समझ लें। इसके विज्ञान में भी कुछ खास बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। तो कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। वैज्ञानिक नाम है कैप्सिकम एनुअम या कैप्सिकम एसपीपी। कैप्सिकम। हाँ, और कुल है सोलानेशे, वही जिसमें आलू, टमाटर, बैंगन वगैरह आते हैं। बिल्कुल सही। गुणसूत्र संख्या 2n = 24 और इसकी शुरुआत जैसा आपने कहा मेक्सिको से मानी जाती है। हाँ, इसका उत्पत्ति स्थल मेक्सिको है। और यही एक दिलचस्प बात है, पता है क्या? वनस्पति विज्ञान के हिसाब से मिर्च का फल वो असल में एक बेरी है। क्या बात कर रहे हैं, बेरी? हाँ, हम तो सब्जी की तरह इस्तेमाल करते हैं। हाँ, आमतौर पर सब्जी ही समझते हैं, पर तकनीकी रूप से ये एक गूदेदार फल यानी बेरी है। और इसका जो लाल रंग होता है ना, हाँ, वो चटक लाल रंग, वो आता है कैप्सेंथिन नाम के पिगमेंट से। कैप्सेंथिन। अच्छा, कैप्सेंथिन रंग के लिए। हाँ, और वो तीखापन जिसके बिना मिर्च अधूरी है, वो है असली खिलाड़ी। वो आता है कैप्सिसिन या कैप्सिकोटिन नाम के अल्कलॉइड से। कैप्सिसिन। हाँ, यही वो केमिकल है जो हमें वो जलन, वो तीखापन महसूस कराता है। और इसी की मात्रा तय करती है मिर्च कितनी तेज होगी। अच्छा, ये जानकारी भी है कि ये पौधा अक्सर पर परागित होता है। मतलब इसे परागण के लिए बाहरी मदद चाहिए, हवा या कीड़े वगैरह। खुद ब खुद उतना नहीं होता। और ये दिवस निष्प्रभावी भी है, डे न्यूट्रल प्लांट। हाँ, यानी इसके फूल खिलने पर दिन की लंबाई का ज्यादा असर नहीं पड़ता। ये किसी भी मौसम में मतलब रोशनी के हिसाब से फल दे सकता है। और कैप्सिकम एनुअम को स्वीट पेपर भी कहते हैं, शायद शिमला मिर्च जैसी किस्मों के लिए। हाँ, बिल्कुल। जो कम तीखी या बिल्कुल तीखी नहीं होती उन्हें स्वीट पेपर कह देते हैं। सही कहा। अब आते हैं मुद्दे पर। इसे उगाने के लिए चाहिए क्या? कैसी जगह, कैसी मिट्टी? एक गर्म मौसम का पौधा है, उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय। गर्मी और नमी वाली जलवायु इसे पसंद है। तापमान की बात करें तो तह 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर मतलब गर्मी चाहिए। और अगर बारिश पर निर्भर खेती कर रहे हैं तो साल में 75 से 100 सेंटीमीटर बारिश ठीक रहती है। और मिट्टी कैसी हो? मिट्टी के लिए जरूरी है कि पानी रुके नहीं, अच्छी जल निकासी हो, हवा आती जाती रहे और उपजाऊ हो। हल्की दोमट या बलुई दोमट, है ना? हाँ, जिसमें नमी भी थोड़ी बनी रहे, वो सबसे अच्छी। और मिट्टी का पीएच भी बहुत जरूरी है। हाँ, 6.0 से 7.0, मतलब न्यूट्रल के आसपास। तो मतलब मिट्टी की जांच तो करानी ही पड़ेगी। बिल्कुल। सही पीएच के बिना पौधे पोषक तत्व ठीक से नहीं ले पाते। सही बात है। आखिर में किस्में कौन सी वैरायटीज उगाई जाती हैं? इसमें तो काफी नाम थे। हाँ, बहुत विविधता है। HM28080, HM28081, हाइब्रिड लावा, पंत C1, पंत C2 और वहाँ के लोकल किस्में कैलिफोर्निया वंडर, ये शायद शिमला मिर्च है, अर्का मोहिनी, आंध्र ज्योति, पूसा ज्वाला, ज्वालामुखी, अर्का लोहित, भास्कर, भाग्यलक्ष्मी, इंदिरा, पंजाब लाल, मथानिया लौंग, भारत, कई नाम हैं। बाप रे, इतने सारे नाम! ये दिखाता है कि भारत में मिर्च की कितनी वैरायटी है, अलग अलग जरूरत के हिसाब से। बिल्कुल। तो मिट्टी और जलवायु समझ आ गई। अब असली काम उगाना कैसे है, खेत की तैयारी। हाँ, खेत की तैयारी। कहा गया है कि 5-6 बार अच्छी तरह जुताई करें ताकि मिट्टी एकदम भुरभुरी हो जाए। बिल्कुल। और इसी तैयारी में खाद डालना भी जरूरी है। बुआई से करीब मान लीजिए 15-20 दिन पहले। कौन सी खाद? अच्छी सड़ी हुई गोबर की खाद, FYM कहते हैं जिसे, करीब 150-200 क्विंटल प्रति हेक्टर। इसे मिट्टी में अच्छे से मिला देना है। ये तो हुई जैविक खाद। हाँ, और कीट नियंत्रण के लिए भी एक सुझाव है। आखिरी जुताई के समय BHC पाउडर लगभग 8-10 किलो प्रति एकड़ मिलाने को कहा गया है। दीमक और मिट्टी के दूसरे कीटों से बचाव के लिए। हाँ, शुरुआती बचाव के लिए। ठीक है, ये तो खेत तैयार हो गया। लेकिन मिर्च तो शायद सीधे खेत में नहीं बोते, नर्सरी तैयार करते हैं पहले। हाँ, बिल्कुल। ज्यादातर मिर्च की खेती नर्सरी में पौधे तैयार करके ही होती है। इसका भी एक तरीका है। कैसा? जमीन से थोड़ी उठी हुई क्यारियां बनाते हैं, नर्सरी बेड्स। और बेहतर है कि ये जगह ऐसी हो जहां हल्की छाया रहे, सीधी तेज धूप न हो। अच्छा। और मिट्टी को बारीक करके उसमें भी गोबर की खाद मिलाते हैं। फिर बीजों को कतारों में बोते हैं, करीब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। और ऊपर से रेत और सड़ी हुई कंपोस्ट का मिक्सचर डाल देते हैं। नमी बनी रहे इसके लिए धान के पुआल वगैरह से मल्चिंग भी करते हैं।
लेकिन वो मल्चिंग हटानी भी पड़ती है। हाँ, जैसे ही बीज उगने लगे उसे हटा देना चाहिए। और एक बहुत जरूरी बात, नर्सरी में पानी बहुत ज्यादा नहीं देना है, क्यों? वरना डैम्पिंग ऑफ का खतरा रहता है, छोटे पौधे गल जाते हैं। अच्छा, डैम्पिंग ऑफ, समझ गई। तो ये पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं खेत में लगने के लिए? करीब 6 से 7 हफ्ते लगते हैं। और बीज कितना लगता है 1 हेक्टेयर के लिए? 1.5 किलो प्रति हेक्टेयर कहता है, लेकिन हाइब्रिड किस्मों के लिए बहुत कम चाहिए। हाँ, वो सिर्फ 250 ग्राम प्रति हेक्टेयर बताया है। जी, क्योंकि हाइब्रिड बीज ज्यादा मजबूत और उत्पादक होते हैं। अच्छा, अब बुआई या रुपाई का सही समय? गर्मी की फसल लेनी है तो जनवरी फरवरी में नर्सरी डालें, और सर्दी की लेनी है तो जुलाई अगस्त में। स्पेसिंग? कहीं 45 इंटू 45 सेंटीमीटर लिखा है, और कहीं कहीं लिखा है कि कतार से कतार 60-75 सेंटीमीटर और पौधे से पौधा 30-45 सेंटीमीटर। तो ये फर्क क्यों है इतना? देखिए, ये शायद अलग अलग क्षेत्रों के मौसम, मिट्टी के प्रकार और उगाई जाने वाली किस्म पर निर्भर करता है। दिखाता है कि खेती कितनी स्थानीय चीज है, एक ही तरीका हर जगह काम नहीं करता। सही बात। खैर, पौधे लग गए, अब उन्हें खुराक भी चाहिए। खाद और उर्वरक का क्या हिसाब है? रोपाई से पहले खेत में गोबर की खाद तो डाली ही थी, करीब 25 टन प्रति हेक्टेयर। हाँ, उसके अलावा रासायनिक उर्वरक भी चाहिए, एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश। इनका सही संतुलन जरूरी है। कितना? बारिश पर निर्भर खेती के लिए बताया गया है 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस P2O5 और 60 किलो पोटाश K2O प्रति हेक्टेयर। ये एक साथ देना या अलग अलग? नहीं, इसे बांट कर देना होता है। फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा और नाइट्रोजन की आधी मात्रा रोपाई के करीब 2 हफ्ते बाद डाल दें। और बची हुई आधी नाइट्रोजन? वो इसके 1 महीने बाद टॉप ड्रेसिंग के तौर पर, मतलब पौधों के पास मिट्टी में मिला दें। अच्छा, नाइट्रोजन बढ़त के लिए, फास्फोरस जड़ों और फूलों के लिए, और पोटाश फलों की क्वालिटी और बीमारी से लड़ने की ताकत के लिए। पौधे बढ़ रहे हैं लेकिन उनके साथ फालतू घास भी तो उगती है, खरपतवार, उसका क्या करें? हाँ, खरपतवार तो बड़ी समस्या है। एक तरीका तो मल्चिंग है, जमीन को ढक देना। उससे नमी भी बचती है और खरपतवार भी रुकते हैं। बिल्कुल। फिर रुपाई के करीब 30 दिन बाद पौधों की जड़ों पर मिट्टी चढ़ाना चाहिए। अर्थिंग अप कहते हैं इसे। सहारा मिलता है पौधे को। और हाथ से निकालना, निराई गुड़ाई? वो तो करना ही पड़ता है, सबसे आम तरीका है, लेकिन रासायनिक तरीका भी है। कौन सा? टॉक E25 नाम का एक खरपतवार नाशक बताया है। 2 लीटर प्रति हेक्टेयर छिड़कें और उसके बाद एक बार हाथ से निराई कर दें तो काफी कंट्रोल हो जाता है। और पानी, सिंचाई? रुपाई के तुरंत बाद पानी देना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर बारिश नहीं हो रही। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। इस एपिसोड के विस्तृत नोट्स और PDF डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो हफ्ते में एक बार पानी देते रहें। ठीक है, ठीक है, हो गई देखभाल। अब आते हैं असली चुनौती पर, कीड़े और बीमारियां। मिर्च में तो ये बहुत लगते हैं। हाँ, ये बड़ा सरदर्द है किसानों के लिए। एक मुख्य कीड़ा है थ्रिप्स, बहुत छोटा सा होता है। सिरथ्रोथ्रिप्स डोर्सालिस। ये क्या करता है? ये पत्तियों का रस चूसता है, जिससे पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। देखा होगा आपने। हाँ, देखा है। इससे पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। हाँ। और अगर ज्यादा अटैक हो तो फूल भी गिर जाते हैं, तो सीधी पैदावार पर असर। तो इसका इलाज? डाइमेथोएट या मोनोक्रोटोफॉस जैसे कीटनाशक 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर 15 दिन के अंतर पर छिड़काव करें। अच्छा, और कौन से कीड़े हैं? एफिड्स। हाँ, एफिड्स, एफिस गॉसिपी, माहू या चेपा भी बोलते हैं। ये भी रस चूसते हैं, खासकर सर्दियों में। इनसे क्या नुकसान है? ये पौधे को कमजोर तो करते ही हैं, साथ में काला चिपचिपा से पदार्थ छोड़ते हैं फलों के डंठल और फलियों पर। उससे क्वालिटी खराब हो जाती है, बाजार में दाम नहीं मिलता। ओह, तो एफिड्स के लिए? इसके लिए भी डाइमेथोएट 1 ml का छिड़काव बताया है, और अरंडी का तेल या पैराफिन तेल का स्प्रे भी काम करता है। एक और नाम था, सफेद मक्खी, बिमिशिया तबाची। हाँ, सफेद मक्खी। ये खुद तो नुकसान करती ही है, उससे ज्यादा खतरनाक ही इसलिए है क्योंकि ये वायरस फैलाती है, मिर्च का मोज़ेक वायरस। अरे बाप रे, मतलब ये कीड़े बीमारियों के वाहक भी हैं। बिल्कुल। अब बीमारियों की बात करें तो नर्सरी में एक नाम आया था डैम्पिंग ऑफ। हाँ, जिससे छोटे पौधे गल जाते हैं, पाइथियम एफनिडोमेटम फंगस से। इससे बचने के लिए सावधानी जरूरी है। नर्सरी की मिट्टी को फॉर्मेलिन से क्लीन करें और बीजों को भी बोने से पहले फफूंदनाशक जैसे सेरेसिन या एग्रोसिन GN 2-3 ग्राम किलो बीज से उपचारित कर लें। ये तो हुई नर्सरी की बात। खेत में कौन सी बीमारियां लगती हैं? खेत में एक बड़ी बीमारी है एंथ्रेक्नोस या फल सड़न, कोलेट्रोकैप्सिकी फंगस से होती है। इसमें क्या होता है? इसमें फलों पर गोल, गहरे, अंदर धंसे हुए धब्बे बनते हैं, बीच में
काले या गुलाबी से बिंदु दिखते हैं, फल सड़कर गिर जाते हैं, बहुत नुकसान होता है इससे। यही फंगस टहनियों को ऊपर से सुखाना भी शुरू कर देता है, जिसे डायबैक कहते हैं। बाप रे, इसका क्या इलाज है? इसके लिए भी फफूंदनाशक मैंकोजेब 2.5 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करें, और बीज उपचार तो खैर जरूरी है ही। और वो पत्ती मोड़क रोग, लीफ कर्ल, वो तो वायरल है ना? हाँ, वो वायरल बीमारी है। पत्तियां छोटी रह जाती हैं, नीचे की ओर मुड़ जाती हैं, पौधा झाड़ी जैसा बन जाता है, बहुत नुकसान होता है। इसे फैलाता कौन है? थ्रिप्स, एफिड्स, सफेद मक्खी? इसमें शायद थोड़ा कंफ्यूजन था। हाँ, स्रोत अलग अलग कीटों का नाम लेते हैं। कोई थ्रिप्स और एफिड्स कहता है, कोई थ्रिप्स और या सफेद मक्खी, पर मुद्दा यह है कि ये फैलता कीड़ों से ही है। तो इसका कंट्रोल कैसे करें? वायरस का तो सीधा इलाज नहीं होता। सही कहा। इसलिए कंट्रोल करना है उन कीड़ों को जो इसे फैलाते हैं। रोग और जैसा कीटनाशक छिड़कें, और सबसे जरूरी, जैसे ही कोई पौधा दिखे जिसमें ये बीमारी है, उसे फौरन उखाड़कर नष्ट कर दें, ताकि वो दूसरों में ना फैले। ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इन कीटों और बीमारियों के अलावा एक और दिक्कत आती है, फूल और छोटे फल झड़ जाते हैं। हाँ, फ्लावर ड्रॉप और फ्रूट ड्रॉप, ये भी आम समस्या है। इसे रोकने के लिए कुछ है? हाँ, इसके लिए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इस्तेमाल करते हैं, NAA यानी नेफ्थलीन एसिटिक एसिड 10 ppm की दर से। और एक और नाम था? ट्राइकॉन्टेनॉल। हाँ, ट्राइकॉन्टिनोल का भी जिक्र है। ये केमिकल फूलों और फलों को पौधे पर टिके रहने में मदद करते हैं, जिससे पैदावार बढ़ती है। मतलब सिर्फ खाद पानी और कीटनाशक ही नहीं, हार्मोनल बैलेंस का भी ध्यान रखना पड़ता है। बिल्कुल, मिर्च की सफल खेती में ये सब शामिल है। खैर, इतनी मेहनत, इतनी चुनौतियों के बाद वो घड़ी आती है जब फसल तैयार होती है। कब काटे मिर्च? रोपाई के करीब 2 महीने बाद फूल आने लगते हैं। और फल? फूल आने के लगभग 1 महीने बाद हरे फल तोड़ने लायक हो जाते हैं। अगर हरी मिर्च चाहिए सब्जी या अचार के लिए, तो इसी स्टेज पर तोड़ लें। और सूखी लाल मिर्च के लिए, जो मसालों में इस्तेमाल होती है? उसके लिए फलों को पौधे पर ही लाल होने तक पकाना पड़ता है। जब पूरी तरह पक जाएं, लाल हो जाएं, तब तोड़कर उन्हें सुखाते हैं। तो पूरी फसल में कितना समय लग जाता है, रोपाई से लेकर आखिरी तुड़ाई तक? करीब 110 से 130 दिन, मतलब लगभग 4 महीने। और मेहनत का फल कितना मिलता है? पैदावार हरी मिर्च कितनी निकलती है 1 हेक्टेयर में? हरी मिर्च की उपज काफी अच्छी होती है। आंकड़े मिलते जुलते हैं, 75 से 100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या 80 से 100 क्विंटल। वाह, ये तो काफी है। और सूखी मिर्च जाहिर है वजन में कम होती है। उसके आंकड़े 15 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के बीच हैं। 15-25 क्विंटल सूखी मिर्च प्रति पौधा भी कुछ अंदाजा है? हाँ, एक स्रोत कहता है कि औसतन 1 से 1.25 किलो उपज प्रति पौधा मिल सकती है। अच्छा, ये आंकड़े किसानों के लिए उपयोगी होते होंगे अंदाजा लगाने के लिए। बिल्कुल। अलग जलवायु, अलग मिट्टी, तीखापन कम या ज्यादा, बाजार की मांग, सबके हिसाब से किस्में विकसित हुई। तो इस पूरी बातचीत से क्या समझें, सार क्या है? देखिए, सार यही है कि मिर्च सिर्फ एक मसाला नहीं है, ये एक पूरी कृषि विज्ञान की कहानी है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।